उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। भाई मैं एक नेपाली हूँ ना, आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इंडिया में ट्राई मत करना भाई। मोदी और इंडियन आर्मी मिलके ना तुम्हारा। एक और बड़ी खबर आ रही है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन वाली जगह को खाली करा दिया गया है और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली पुलिस जो इस सारे कॉकरोचों को जो हैंडल करेगी अब, वो बहुत अच्छे से हैंडल करेगी, क्योंकि इनके लक्षण तो लतखोर वाले दिखाई देने लगे हैं। बगलियार डैम और सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए हैं। अगले चंद घंटों के दौरान जो है वो 24 घंटों के दौरान जो पाकिस्तान के हेड खान की है, इसके अलावा नाज़रीन बताया जा रहा है कि हेड कादराबाद है, वहाँ पे ऊंचे दर्जे के सैलाब के हवाले से इत्तलात आ रही है। क्या कर सकते हैं हम कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्या करें? तो ये हर एक के जज्बात ऐसे ही हैं कि हम क्या करें। शिकस्त खाना इनकी परंपरा है। खित्ते में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। ईरान के हवाले से भारत ने अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। ये कहीं से लेकर आए हुए हैं अपना सामान, और ये जंतर मंतर की दीवारें तोड़ने की कोशिश करें। ये इस बार लिमिट ज्यादा ही क्रॉस नहीं हो गई इन लोगों? नहीं, ये लोग देखिए, ऐसा है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग हताशा में हैं। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, सीजेपी भारत को नेपाल बनाना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह बता दिया कि भारत नेपाल नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ऐसा लाल हिट स्प्रे किया कि जंतर मंतर से सीजेपी के प्रोटेस्टर भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मंच खाली करवा लिया है और टेंट भी निकाल दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर के बाद कनॉट प्लेस से भी खदेड़ दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को सबक सिखा दिया है, वह आगे से संसद की तरफ नहीं बढ़ने वाले। मामला तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी सुबह 10 बजे बैरिकेड तोड़कर पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारी संसद के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसे देखते हुए संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई, मेन गेट को बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जो हुआ, प्रदर्शनकारी भागते हुए वहां से दिखाई दिए। आज जो हमने देखा है जंतर मंतर के ऊपर, ये ऐसा लग रहा था कि ये किसान आंदोलन या फिर शाहीन बाग, यही सब रिपीट हो रहा था। बट कुछ चीजें, मर्यादाएं ऐसी लांघी गई जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकती थी। मतलब हर बार ये जब लोग आते हैं बैठते हैं तो एक नया लो लेवल टच करते ही करते हैं। पाताल लोक के वो बोलते हैं ना 7 रिंग्स ऑफ हेल या 8 रिंग्स ऑफ हेल, ये लगता है कौन से रिंग पर जाकर रुकेंगे, मुझे उसकी वो नहीं है। रितेश जी, आज आपने पूरे दिन देखा होगा किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपसे शुरू करते हैं, आपके फर्स्ट कमेंट से जी। सबसे पहले तो अजीबोगरीब लगा कि जब ये बात पता चलती है कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन करने के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से कैसे आंदोलन होता है जब एक पुलिस वाले पर पत्थर चलाया जाता है। और पुलिस जो है स्पष्ट बोल भी रही है कि हाँ ठीक है, देखो, नहीं, एक तो ये भी है, और हमने भी एक वीडियो देखा जिसमें पुलिस बोल ही रही है कि देखो पत्थर आ रहा है, थोड़ा साइड हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ। ये पुलिस वालों पर अटैक करने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरा, आप समझ लीजिए कि ये तो एक तरह से पूरे दिल्ली को अराजकता के माहौल में ही लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा केओस रेडी करना चाहते हैं या तैयार करना चाहते हैं कि लोग परेशान हों, और एक माहौल ऐसा बने, दंगा वाला माहौल बना दिया जाए किसी भी बहाने से। क्योंकि आप कल से भी हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ किस किस तरह के लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। ये वही लोग पहुंच रहे हैं जो जितने लोग शाहीन बाग में थे, वही लोग पहुंच रहे हैं जो जितने लोग, आप देखिए इस वीडियो में भी देखिए कैसे पुलिस वालों के साथ मॉब लिंचिंग का काम हो रहा है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि कितना शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट रहा होगा। अब इन लोगों पर पुलिस अगर लठ बजाती है, जो देर कर दी बजाने में, बजाती है तो बहुत अच्छा काम करती है। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली पुलिस जो इस सारे कॉकरोचों को जो हैंडल करेगी अब, वो बहुत अच्छे से हैंडल करेगी, क्योंकि इनके लक्षण तो लतखोर वाले दिखाई देने लगे हैं। दूसरा, जो एक जेपी नड्डा के साथ उनके सौरभ दास का जो एक फोटो अभी चल रहा है,
जिसमें वो बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, 1 करोड़ रुपया हर एक बच्चों को मिलना चाहिए। वो जाकर के जेपी नड्डा से भी जाकर के मिले हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इन लोगों का शायद 3 टप्पर उठा दिया गया है या हटा दिया गया है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता जंतर मंतर से, लेकिन ये लोगों की भीड़ जो है वो 2 हमको गंभीर वीडियो ऐसा भी दिखा। एक तो इनकी भीड़ इंडिया गेट पे दिखी, और कुछ एक जो भीड़ है वो दिल्ली के, अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है उस वीडियो में, बस वीडियो मैंने ट्विटर पे ही देखा कहीं पे, जिसमें वंदे भारत जो ट्रेन है ना, सॉरी वंदे भारत पर तो ये लोग पत्थरबाजी करते रहे हैं, अभी जो हाइड्रोजन ट्रेन चली है उस पर भी ये लोग पत्थरबाजी करके उसको भी पूरा तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन जो अभी दिल्ली चलने की बातचीत चल रही है, उसी की बात बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। उसका वीडियो एक आया, बड़ा चौंकाने वाला वीडियो है। अब आप सोचिए बच्चों को आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, मतलब सबको क्राइम करवाना चाह रहे हैं। देश का विरोध है कि मोदी का विरोध है, समझ ही नहीं आ रहा है। भाई हमारे ट्रेन किसकी है? ट्रेन तो मोदी जी की है नहीं, उसमें हम ही आप लोग चढ़ने वाले हैं, हम ही लोग उसके यूजर हैं। तो हम अपनी ही संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। मतलब अगर बाप से नफरत है तो हम घर तोड़ देंगे, ये वाली कहानी है। तो क्या मतलब है ऐसे लोगों को? तो अगर ये जंतर मंतर की दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये कहीं से लेकर आए हुए ये अपना सामान, और ये जंतर मंतर की दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बार लिमिट ज्यादा ही क्रॉस नहीं हो गई इन लोगों? नहीं, ये लोग देखिए, ऐसा है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग हताशा में हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10-12 वर्षों से सब चीजें स्मूथली चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कोई भी आंदोलन ये लोग जो आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं वो आंदोलन अनसक्सेस रह जा रहा है। तो अब क्या है कि इतना हताश हो गए हैं कि अब कुछ भी करने को ये लोग तैयार है। ये लोग ऐसा भी हो जाए कि कहीं ये लोग सुसाइड बॉम्बर की तरह, कहीं पर ऐसा ना हो कि कहीं जाकर के ये लोग अपने आप में ही फट जाएंगे, कहीं जाकर बोल देंगे कि भैया हम आंदोलन कर रहे थे। तो ये नहीं, पर ऐसा हुआ है, ऐसे 1-2 धमकियां आई हैं रितेश जी, जो आप बोल रहे हैं, ऐसी 2-3 धमकियां इस वक्त आई हुई हैं जो हमने देखी भी हैं, हमने पहले शोज में भी दिखाई हैं। इनकी हरकत बता रही है कि ये हिंदुस्तानी हरकत नहीं है, ये भारतीय हरकत नहीं है। ये कहीं ना कहीं से ये लोगों को इंजेक्शन दिया जा रहा है कि भाई तुम ऐसी हरकत करो जिसके बाद ये पूरी दुनिया में एक बघेल डैम और सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए हैं। अगले चंद घंटों के दौरान जो है वो 24 घंटों के दौरान जो पाकिस्तान के हेड खान की है, इसके अलावा नाज़रीन बताया जा रहा है कि हेडकादराबाद है, वहाँ पे ऊंचे दर्जे के सैलाब के हवाले से इत्तलात आ रही हैं। पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने हंगामी इकदाम जो है वो करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन जो तबाहकुन बारिशों का एक नया स्पेल जो है वो भी दाखिल होने वाला है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। इसमें मजीद पानी जो है इसमें शामिल होगा तो मजीद खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है।